राणा उदय सिंह द्वितीय, मेवाड़ का अदृश्य रक्षक। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा है? उस राणा का नाम जिसने अपने पिता की विरासत को संभाला, जिसने अपने पुत्र के लिए एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो सदियों तक मुगलों के सामने झुका नहीं। उस शासक का नाम जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में हाशिए पर धकेल दिया गया, जिसकी रणनीतिक दूरदर्शिता को कभी कायरता समझा गया, लेकिन जिसकी हर चाल ने मेवाड़ के गौरव को बचाए रखा। मैं बात कर रहा हूं महाराणा उदय सिंह द्वितीय की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। मैं बात कर रहा हूं महाराणा उदय सिंह द्वितीय की, मेवाड़ के उस शासक की जिसका नाम शायद जानबूझकर हमारे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसकी शौर्य गाथा आज भी अरावली की हर चोटी में, चित्तौड़ के हर पत्थर में और उदयपुर की हर झील में गूंजती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सच्ची वीरता, त्याग और भविष्य की पीढ़ियों के लिए किए गए बलिदान का पाठ पढ़ाती है। 16वीं शताब्दी का भारत, मुगल साम्राज्य का विस्तार और मेवाड़ का संघर्ष। समय था 16वीं शताब्दी का मध्य भाग, जब भारत एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। इसके बाद मुगल शक्ति तेजी से फैलने लगी और सम्राट अकबर, जो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता था, पूरे हिंदुस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगा था। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे बड़े राज्य अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं संघर्षों के बीच राजस्थान की वीरभूमि मेवाड़ अपनी अदम्य भावना और कभी न झुकने वाले स्वाभिमान के लिए जानी जाती थी। चित्तौड़गढ़ का किला, मेवाड़ की राजधानी, केवल एक दुर्ग नहीं था, बल्कि यह राजपूतों के गौरव, त्याग और स्वतंत्रता का प्रतीक था। यह वह समय था जब कई राजपूत शासक मुगल अधीनता स्वीकार कर रहे थे या उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मेवाड़ ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। यह राणा सांगा की विरासत थी जिसे आगे बढ़ाने का भार उदय सिंह के कंधों पर था। उदय सिंह का प्रारंभिक जीवन, अग्नि परीक्षाओं से भरा बचपन। महाराणा उदय सिंह द्वितीय का जन्म 1522 ईस्वी में हुआ था। वे मेवाड़ के महान शासक महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया, राणा सांगा और रानी कर्मवती के पुत्र थे। उनका बचपन ही अग्नि परीक्षाओं से भरा था। जब वे मात्र 6 वर्ष के थे तब उनके पिता राणा सांगा का निधन हो गया। इसके बाद मेवाड़ में आंतरिक कलह और अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। उनके बड़े भाई महाराणा रत्न सिंह द्वितीय और फिर महाराणा विक्रमादित्य ने शासन संभाला, लेकिन दोनों का ही जल्द ही निधन हो गया। सबसे बड़ा खतरा तब आया जब उनके चाचा बनवीर ने मेवाड़ के सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश की। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया ताकि वह निर्विवाद रूप से मेवाड़ का शासक बन सके। यह वह समय था जब इतिहास में एक अमर त्याग की कहानी लिखी गई, पन्ना धाय का बलिदान। पन्ना धाय उदय सिंह की धाय मां, पालन पोषण करने वाली मां थीं। उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया और बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना धाय ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पुत्र का बलिदान दिया ताकि मेवाड़ के भविष्य राणा उदय सिंह को बचाया जा सके। उन्होंने उदय सिंह को गुप्त रूप से मेवाड़ से बाहर निकाला और उन्हें कुंभलगढ़ के किले में सुरक्षित रखा, जहां उन्हें गुप्त रूप से पाला पोसा गया। यह घटना उदय सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल गई। उन्होंने बचपन से ही विश्वासघात, त्याग और संघर्ष देखा था। उन्हें पता था कि मेवाड़ का सिंहासन कांटों का ताज है और उसकी रक्षा के लिए कितने बलिदान दिए जाते हैं। सिंहासन पर आरोहण और मेवाड़ का पुनर्निर्माण लगभग
1540 ईस्वी में राजपूत सरदारों के समर्थन से उदय सिंह ने बनवीर को पराजित किया और अंततः मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने एक ऐसे राज्य की बागडोर संभाली जो आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों से कमजोर हो चुका था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मेवाड़ को फिर से संगठित करना और उसे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना। उदय सिंह ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया, अपनी सेना को पुनर्गठित किया और राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए कई किले और चौकियां बनवाईं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक दूरदर्शिता थी उदयपुर शहर की स्थापना। एक रणनीतिक दूरदर्शिता। चित्तौड़गढ़ का किला अपनी अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। वह एक पठार पर स्थित था और चारों ओर से खुला था, जिससे उस पर तोपखाने से हमला करना आसान था। राणा सांगा के समय खानवा के युद्ध में तोपों की मारक क्षमता का अनुभव हो चुका था। उदय सिंह ने इस कमजोरी को भांपा। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों के बीच एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया, जो प्राकृतिक रूप से अधिक सुरक्षित थी और छापामार युद्ध के लिए उपयुक्त थी। 1559 ईस्वी में उन्होंने उदयपुर शहर की नींव रखी। यह शहर पिछोला झील के किनारे पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे इसे दुश्मनों से बचाना आसान था। उदयपुर की स्थापना केवल एक नए शहर का निर्माण नहीं था, बल्कि यह मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था। उदय सिंह जानते थे कि यदि चित्तौड़ पर कभी मुगलों का कब्जा हो भी जाए तो मेवाड़ का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक नई सुरक्षित राजधानी होगी जहां से वे संघर्ष जारी रख सकते थे। अकबर का उदय और चित्तौड़ पर आक्रमण। 1567-68 ईस्वी। जब उदय सिंह मेवाड़ को मजबूत कर रहे थे, तब दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच रहा था। अकबर ने लगभग पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था। उसकी महत्वाकांक्षा पूरे हिंदुस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की थी। मेवाड़, जो अभी भी स्वतंत्र था और मुगल अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर रहा था, अकबर की आंखों में खटक रहा था। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के स्वाभिमान का प्रतीक होने के कारण अकबर के लिए एक चुनौती था। वह इसे जीतकर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। 1567 ईस्वी में अकबर एक विशाल मुगल सेना और अपनी शक्तिशाली तोपों के साथ चित्तौड़ की ओर बढ़ा। उसके पास लगभग 60,000 से 70,000 सैनिक और अत्याधुनिक तोपखाना था। चित्तौड़गढ़ के किले में राणा उदय सिंह के पास लगभग 8,000 राजपूत सैनिक थे। संख्या में भारी असमानता थी। उदय सिंह का कठिन निर्णय, वंश की रक्षा या किले का बलिदान। इस विकट परिस्थिति में राणा उदय सिंह के सामने एक अत्यंत कठिन निर्णय था। वे जानते थे कि सीधे युद्ध में मुगलों की विशाल सेना और तोपखाने का सामना करना लगभग असंभव है। यदि वे किले में रहकर लड़ते और वीरगति को प्राप्त होते तो मेवाड़ का वंश समाप्त हो सकता था और राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रतीक हमेशा के लिए मिट सकता था। उन्होंने अपने सरदारों और सलाहकारों से विचार विमर्श किया। रणनीतिक दूरदर्शिता और मेवाड़ के भविष्य को देखते हुए उदय सिंह ने एक साहसिक और विवादास्पद निर्णय लिया। उन्होंने किले को अपने सबसे विश्वसनीय और वीर सरदारों जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के भरोसे छोड़कर अपने परिवार और अपने छोटे पुत्र महाराणा प्रताप के साथ अरावली की पहाड़ियों में सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। यह निर्णय कई लोगों को कायरतापूर्ण लगा, लेकिन यह वास्तव में मेवाड़ के वंश और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक चाल थी। उदय सिंह जानते थे कि यदि वे जीवित रहे तो वे संघर्ष जारी रख सकते हैं और भविष्य में मेवाड़ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। चित्तौड़ का तीसरा जौहर और शाका, अमर बलिदान। राणा उदय सिंह के जाने के बाद जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने चित्तौड़गढ़ के किले की रक्षा का भार संभाला। उन्होंने अपनी सीमित सेना के साथ मुगलों की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कई दिनों तक किले की रक्षा की, मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध भीषण था। मुगलों की तोपों ने किले की दीवारों को भेदना शुरू कर दिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि किले को और अधिक समय तक बचाना संभव नहीं है और मुगलों का प्रवेश निश्चित है, तो चित्तौड़ में एक बार फिर इतिहास का सबसे बड़ा और हृदय विदारक बलिदान हुआ।
जौहर और शाका। किले के भीतर लगभग 8,000 राजपूत वीरांगनाओं ने, जिनमें जैमल और पत्ता की रानियां और अन्य महिलाएं शामिल थीं, एक विशाल चिता तैयार की। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया, अपने पतियों को अंतिम विदाई दी और जय भवानी के उद्घोष के साथ उस अग्नि में प्रवेश कर गईं। यह जौहर था, आत्म बलिदान का एक ऐसा कृत्य जो राजपूत इतिहास में सम्मान और पवित्रता की रक्षा का प्रतीक बन गया। उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और गौरव था। अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थीं और उनकी पवित्रता की गवाह बन रही थीं। यह चित्तौड़ का तीसरा और सबसे बड़ा जौहर था। जौहर के बाद लगभग 8,000 राजपूत योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण किए। यह शाका का प्रतीक था, अंतिम युद्ध के लिए तैयार होने का। उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपने सम्मान और अपनी मातृभूमि के। जैमल और पत्ता ने अपने सैनिकों के साथ किले के द्वार खोल दिए। वे जानते थे कि यह उनकी अंतिम लड़ाई है और वे इसमें वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन वे मुगलों के सामने झुकेंगे नहीं। जयमल राठौड़, जो युद्ध में घायल हो चुके थे, को पत्ता सिसोदिया ने अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। दोनों ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। मुगलों की विशाल सेना के सामने वे शेर की तरह लड़े। अकबर स्वयं उनकी वीरता से प्रभावित हुआ। अंततः जयमल और पत्ता सहित सभी 8,000 राजपूत सैनिक युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर का क्रोध और उदय सिंह का निरंतर संघर्ष। चित्तौड़ का किला मुगलों के हाथों में आ गया, लेकिन अकबर को यह जीत बहुत महंगी पड़ी। उसने किले में हुए प्रतिरोध और जौहर से क्रोधित होकर किले के भीतर बचे हुए लगभग 30,000 निहत्थे नागरिकों का नरसंहार करने का आदेश दिया। यह अकबर के शासनकाल के सबसे काले अध्यायों में से एक था, लेकिन उदय सिंह ने हार नहीं मानी। वे अरावली की पहाड़ियों में रहे और वहीं से मुगलों के खिलाफ छापा मार युद्ध जारी रखा। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और मुगलों को चैन की नींद नहीं सोने दी। उन्होंने मेवाड़ के उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा जो चित्तौड़ के बाहर थे। उन्होंने अपने पुत्र प्रताप को भी इसी संघर्ष की भावना में पाला पोसा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय का निधन 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का सामना किया और जीवन भर मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह प्रताप का संघर्ष था जिसकी नींव उदय सिंह ने रखी थी। सांस्कृतिक योगदान और भूला बिसरा इतिहास। महाराणा उदय सिंह द्वितीय का शासनकाल मेवाड़ के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने इस दौरान भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। उदयपुर शहर की स्थापना उनकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक और रणनीतिक विरासत है। यह शहर आज भी मेवाड़ की शान है और उसकी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिरों और जलाशयों का निर्माण करवाया, जिससे प्रजा का कल्याण हुआ। उन्होंने राजपूत परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास किया, भले ही उन्हें इसके लिए कठिन निर्णय लेने पड़े। दुर्भाग्यवश राणा उदय सिंह को अक्सर इतिहास में कम करके आंका गया है। उनकी तुलना उनके महान पिता राणा सांगा और उनके वीर पुत्र महाराणा प्रताप से की जाती है। चित्तौड़ छोड़ने के उनके निर्णय को अक्सर कायरतापूर्ण माना जाता है, जबकि यह मेवाड़ के वंश और उसकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एक अत्यंत रणनीतिक और दूरगामी निर्णय था। यदि उदय सिंह चित्तौड़ में शहीद हो जाते तो शायद मेवाड़ का इतिहास ही समाप्त हो जाता। उन्होंने अपने पुत्र प्रताप के लिए एक ऐसे राज्य को जीवित रखा जहां से वह मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रख सके। एक चिंतनशील संदेश, भूले हुए इतिहास को पुनः प्राप्त करना। तो क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? राणा उदय सिंह द्वितीय की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह सम्मान, बलिदान, रणनीतिक दूरदर्शिता और अटूट संकल्प की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध भूमि में लड़ने से नहीं होती, बल्कि भविष्य के लिए कठिन निर्णय लेने और अपने वंश को बचाने में भी होती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वे होते हैं जो तत्काल लोकप्रिय न हों, लेकिन जो दीर्घकालिक रूप से सबसे अधिक लाभकारी हों।
आइए हम सब मिलकर इस भूले हुए इतिहास को फिर से खोजें और उन गुमनाम नायकों को उनका उचित स्थान दिलाएं जिनकी गाथाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अतीत के सभी पहलुओं को जानें ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकें। राणा उदय सिंह द्वितीय का नाम केवल एक योद्धा का नहीं बल्कि स्वाभिमान, बलिदान और अटूट संकल्प का पर्याय है। एक ऐसा नाम जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए क्योंकि उनके बिना महाराणा प्रताप का उदय संभव नहीं था।